साथियों नमस्कार। आओ हिसार लोकसभा सीट और हरियाणा और पूरे जो देश की हम बात करें तो उसके बारे में। ये जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और कल 7वां चरण पूरा हो जाएगा, इसका मतलब लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। थोड़ा हम आकलन करने का प्रयास करते हैं। साथियों, हर जागरूक नागरिक राजनीतिक रूप से वो सचेत होता है, अपना अपना आकलन होता है। और कई बार जो बड़े बड़े एग्जिट पोल हैं वो भी लगभग हम देखते हैं 80-90% इस देश में फेल ही हुए हैं, लोगों की साइकी को नहीं समझ पाते। तो हम भी एक छोटा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हम जो ये मेरा प्रयास है ये बिल्कुल गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन मेरा अपना आकलन है, मेरी अपनी सोच है। ये कुछ साथियों से हम बातचीत भी करते रहते हैं और फिर हमारी जो सोसाइटी है उसमें विभिन्न समुदाय हैं, उन समुदायों की भी एक विशेष साइकी होती है। तो सारी चीज़ें समझ कर हम आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिसार लोकसभा सीट के अंदर 17,90,722 वोट हैं और इनमें से 11,68,784 वोट पोल हुए हैं। ये टर्न आउट है 65.27%। महिलाओं ने वोट डाले 5,32,137 और पुरुषों ने वोट डाले 6,36,644। पुरुष काफ़ी आगे हैं, लगभग 1,04,000 वोट पुरुषों ने ज़्यादा डाले। और ये मान लीजिए 10-11 हज़ार वोट जो हमारे जो आर्मी के साथी हैं, जो भाई हैं, उनके, और जो ये कर्मचारियों के जो वोट हैं, ये मान लीजिए आप पोस्टल बैलेट पेपर, तो 10-1 हज़ार वोट आप ये मान लीजिए हिसार के अंदर। तो साथियों, इस चुनाव के 2-3 जो अहम मुद्दे थे वो एक खास करके हरियाणा के अंदर, पंजाब में भी, एक तो जो किसान आंदोलन यहाँ हुआ था, 1 साल से भी लंबे समय वो चला और जिसमें 700 से ज़्यादा किसान मैं मारे गए शब्द नहीं कहूँगा बल्कि शहीद हुए, ये मानिए आप, जिनको पता नहीं क्या क्या कहा गया, या जो वर्तमान सरकार है उसने उस आंदोलन को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया, बहुत ही कठोर संवेदनाएं दिखाई। तो उसका परिणाम ये था कि ऐसा लग रहा था कि वर्तमान मोदी खिलाफ सरकार के खिलाफ किसान लड़ रही है इलेक्शन, कांग्रेस की बजाय। तो किसानों का एक बहुत बड़ा जो वोट का हिस्सा है वो, और विशेष करके गांव में, उस ये मानिए कि उसका 75-80% तक हिस्सा, 75% तक वो इंडिया गठबंधन को गया है। क्योंकि किसानों में भी आप देखोगे, वैसे तो हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा किसान हैं, हर जाति के अंदर किसान हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जाट समुदाय हो बहुत ज़्यादा सचेत है और उन्होंने जिस ढंग से, जिस प्यार प्रेम से इस बार देहात के अंदर लोगों को समझा बुझा कर इस सरकार के खिलाफ स्वयं तो वोट डाले ही हैं, दूसरे समुदायों को भी समझा बुझाकर वोट डलवाने का प्रयास किया है भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मानिए आप, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। तो पोलिंग भी देहात में पहले 2019 जैसी तो नहीं हुई, लेकिन कुल मिला के शहरों की बजाय थोड़ी ठीक हुई है पोलिंग। तो हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1/3 जो वोट हैं वो जाट समुदाय के वोट हैं। और उसके बाद दूसरी सचेत जाति जो मैं मानता हूँ शेड्यूल कास्ट में, वो भी सबसे बड़ी जाति है, वो भी 9-10% शायद हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना जेसी का, जाट और चमार कम्युनिटी का, ये दोनों कम्युनिटी मेरे विचार से लगभग ये मानी 70 से 75% तक ये वर्तमान सरकार के खिलाफ गई है। और इनका जो टर्न आउट है वो भी मेरे विचार से कहीं बाकी से बहुत ज़्यादा है, 10-12% ज़्यादा है इनका। और इसमें कुछ मुद्दे रहे, एक तो किसानी मुद्दा था मुख्य रूप से,
दूसरा अग्निवीर का, क्योंकि हरियाणा से आर्मी के अंदर बहुत बच्चे जाते हैं, युवा जाते हैं। और अब ये, बल्कि हरियाणा में तो मजाक में कहते हैं कि भाई 4 साल ही के अंदर भर्ती हुआ है। तो जो एक बहुत ही लोगों को हजम नहीं कर पा रहे इस सरकार का एक कदम, तो एक ये भी इस सरकार के खिलाफ जाने का, और ख़ास करके किसानी समुदाय का इस सरकार के खिलाफ जाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। एक फैक्टर मानता हूँ मैं, कर्मचारी जिनकी जो ओपीएस है उस पर न तो हरियाणा सरकार ने कोई ध्यान दिया और न सेंटर सरकार ने कोई ध्यान दिया। तो मैं अनुभव करता हूँ कि कर्मचारियों के अंदर भी बहुत एक गुस्सा है। और दूसरी तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2019 के अंदर जो एक उत्साह था, आकर्षण था, एक जादू था मोदी का, वो आज इतना नहीं है। हालांकि ये जो इलेक्शन है, ये मानिए मोदी बनाम हरियाणा के किसान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो किसान चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर ये भाजपा सरकार हारे। और कुछ रेशनल लोग हैं और दूसरे समुदायों के लोग भी हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसा मान रहा हूँ इस हिसार लोकसभा सीट से कि जिन भी हम थोड़े बहुत भी रेशनल लोगों से बातचीत करते हैं, जो अपने दिल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है ये बदली जानी चाहिए। वैसे भी लोकतंत्र के अंदर सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही सरकार बार बार रिपीट होती है और उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है तो निरंकुश हो जाती है, वो मनमाने फैसले करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोएलिशन की जो सरकार है वो इस देश के लिए सबसे बढ़िया सरकार साबित हो सकती है। हमने पीछे भी देखा, लेकिन लोगों की चेतना में बार बार ये बात डाली जाती है कि कोएलिशन की सरकार बढ़िया नहीं होती। कोएलिशन का मतलब क्या है? ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है सरकार के अंदर, और हर जो पार्टी है उसका एक ज़्यादा पार्टियों की भागीदारी होती है उसके अंदर, वो अपनी बात कहते हैं। पूरा जो हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है वो उसके अंदर दिखाई देती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कोएलिशन की सरकार सबसे बढ़िया सरकार होती है। खैर, हम बात कर रहे थे हिसार लोकसभा सीट की, तो मेरे विचार से मैंने सारा जो गुणा घटा जोड़ करके मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं ये जयप्रकाश, इनको मेरे विचार से लगभग 5,65,000 वोट इनको मिलेंगे। बीजेपी को जो वोट मिलेंगे मेरे विचार से वो 5,32,33,000 वोट मिलेंगे। और अदर्स को, जिसमें बसपा भी आ गई, जेजेपी भी आ गई और आईएनएलडी आ गया, 78-79,000 वोट इनको मिलेंगे। और मेरे विचार से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, वो यहाँ से लगभग ये मानिए कि 35,000 वोटों से जीत रहे। मैं किसी भी सूरत में नहीं मान रहा कि जो हिसार लोकसभा की सीट है वो भाजपा को जाएगी। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को जाएगी। यदि भाजपा बहुत अच्छा भी कर रही है, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता ज़्यादा, कांग्रेस के पास ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। उनका इलेक्शन तो जनता ही लड़ रही थी, क्योंकि आरएसएस का जो वर्कर है, जो आरएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं भाजपा को। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 20,000 से कम किसी भी सूरत के अंदर, इससे कम जेपी जो जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी जीत नहीं होगी। और ये जीत 60,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि देहात के अंदर पोलिंग भी अच्छी हुई है। और मैंने बताया कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें ज़बरदस्त उत्साह था। तो इसके चलते मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सीट हिसार की कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और जहाँ तक मेरा हरियाणा का आकलन है, जिस तरह से ये जो किसान आंदोलन, अग्निवीर, जो कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा था, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, या फिर हम माने कि जो रेशनल लोगों ने
प्रधानमंत्री के विचारों को गहनता से सुना और जो जादू था वो टूट गया और लोगों को ये लगा कि प्रधानमंत्री की बातों में कंक्रीट बातें नहीं हैं, रियल इश्यूज से वो दूर भाग रहे हैं और धार्मिक और दूसरी जो बातें वो फैलाकर वोट लेने लग रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सारा हरियाणा के अंदर ही मेरे को ये लग रहा है भाजपा के खिलाफ काफ़ी अंडरकरंट है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर 6 सीटें तो कांग्रेस की बिल्कुल मैं पक्की मान रहा हूँ और 7 भी हो सकती हैं। और कई दिन पहले एक साथी ने मेरे से पूछा था कि हरियाणा में क्या रहेगा, तो मैंने ये कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीट भी हार जाए तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 6-7 से लेकर और 10 सीट तक कांग्रेस जीत सकती हैं। जो 3-4 सीटें उन पर फाइट है, बाकी ये 6-7 सीटें जो कांग्रेस की पक्की हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय लेवल की जो बात है, पूरे राष्ट्र की बात है, देश की बात है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 5वां, 6ठा और 7वां चरण, इस चरण में आप देखेंगे कि भाजपा को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, बहुत पिछड़ जाएगी। और ऐसा मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके जो अखिलेश ने टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने कभी यूपी में की थी, उसी कुशलता से वो सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके वो अखिलेश ने की है। बाकी आप देखेंगे राजस्थान में अच्छा कर रही है कांग्रेस, कर्नाटक में तो बहुत अच्छा कर रही है, महाराष्ट्र में अच्छा कर रही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 210 सीटों से ज़्यादा उनकी सीट आएंगी। हाँ, कम होते होते 140 भी रह सकती, 150 भी रह सकती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ 150 से 210 तक वो टोटल 543 में से उनकी सीट आएंगी। और मुझे तो 1% भी कोई शक और शुबा नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो सरकार बनेगी ये भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, मतलब एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की ये सरकार बनेगी। ऐसा मेरा आकलन है। थैंक यू।